नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक लाइन लिखा हुआ, व्हाई इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अंग्रेजी हमारे जीवन में किस प्रकार से हेल्पफुल है, तो आइए इसको हम जानते हैं। सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि आज चाहे इंडिया में हो या कहीं बाहर, सब जगह इसकी एक अलग ही पहचान है इंग्लिश की। यदि आप घर में भी, आपके बहुत सारे बच्चे हैं, कोई इंग्लिश में 5 वर्ड बोल लेता है तो हम लोग बोलते हैं वाह देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है। बल्कि उसके अपेक्षा यदि वहाँ पे कोई मैथ में बहुत ज़्यादा मौजूद है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसका कारण है कहीं ना कहीं इंग्लिश फोबिया इसे कहते हैं, वो हमारे अंदर घर कर चुका है। बहुत बच्चे इससे डरते भी हैं, वही इंग्लिश फोबिया का डर जो मैथ में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उसे इंग्लिश से डर लगता है। अब इस डर को कैसे निकालें, जबकि वो बहुत अच्छा चीज़ जो है मैथ्स, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, संस्कृत, जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप जो भी पढ़ रहे हैं, सब ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इंग्लिश इज सुप्रीम इन ऑल ऑफ लैंग्वेजेस, but English is essential. My question is that why English is essential for our life? That's the answer is that English is the most beautiful language of the world and most powerful language of the world. अब मैं जब पावरफुल बोलता हूँ तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि टुडे इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश फर्स्ट, इसका जो है रीजन, आप जब रीजन पे बात करेंगे तो रीजन है इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक, ये जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है। हमारी हिंदी क्या है? मातृभाषा, जो हमारे मदरलैंड, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बोला जाता है। पर ये जो है इंग्लिश जो है ये वर्ल्ड लैंग्वेज है। और जैसे कि अभी आप लोग एक सुनते होंगे कि विश्व जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है मतलब लोग बोल रहे हैं बढ़ चुका है, हम मानते हैं बढ़ गया है, मतलब हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और जब ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान 2020 संजीव के माध्यम से डालूंगा तो इसका व्यूअर इंडिया में भी हो सकता है और अदर कंट्रीज जो है वो हमारा नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, या हो सकता है कि हमारे से बहुत सारे दूर में बैठे अमेरिका में भी लोग इसे देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ की भाषा को समझते होंगे, हिंदी को समझते होंगे, क्योंकि मैं अभी आपसे जो टॉक कर रहा हूँ हिंदी में कर रहा हूँ। तो इसलिए यह भाषा जो है एक ग्लोबल स्तर पे पहुँच चुका है। इसका बहुत सारे कारण है। आप लोग जैसे जानते हैं हमारे देश पे अंग्रेजों के शासन जो है वो लगभग 200 साल तक रहे। 1600 से 1800 या 1900, मान लीजिए 300 साल। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, तो लगभग में 250-300 साल तक जो है अंग्रेजों का शासन यहाँ पे रहा है भारत में। लेकिन एक समय था, माना जाता था कि ब्रिटिश का जो है वो कहा जाता था कि इसका सूर्य अस्त नहीं होता है, मतलब कि वो अमेरिका जो अभी वर्ल्ड का सुपर पावर है उस देश पे भी इसका शासन था और इंडिया पे भी था, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। और इसका जो बोलने का भाषा था वो क्या था? वो यही था। और यही कारण है कि आज जो है इंग्लिश जो है वो पूरे ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोब में फैल चुका है, ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज के रूप में ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है। तो इस लैंग्वेज को जानना इसीलिए जरूरी है कि जब आप एक बेस्ट फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, आप जो अपने आप को एक अच्छे भविष्य की तलाश में जब निकलते हैं, यहाँ से दिल्ली की तरफ गए, बम्बई की तरफ गए, तो वहाँ पे जो हमारे ऊपर जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं वो सभी हमारे इंडिया के हैं, लेकिन वो हमसे चाहते रहते हैं कि वो हम उनको इस भाषा में जवाब दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो आगे का प्लान है कि अपनी कंपनियों को वो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए, अपने जो उनके कस्टमर हैं वो ऐसा स्पीकर ढूंढते हैं जो साउथ इंडिया में भी काम कर सके, नॉर्थ इंडिया में भी काम कर सके, मतलब पूरे भारत के सभी साइड में वो
वर्क कर सकें। वो आप समझ सकते हैं कि हमारे तरफ, उत्तर भारत की तरफ, हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं, जो हमारा प्रॉपर लोकल लैंग्वेज है उसका भी यूज करते हैं, और इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन अब जब साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो ज़्यादातर मोस्टली दे आर यूज्ड दिस टू लैंग्वेजेस। एंड ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपको किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना होगा यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है। तो यदि इंग्लिश आता है तो आप वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमारे इंडिया के अंदर की बात है, बाहर हम दूसरे देशों की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया के अंदर यदि आप, हम एक मिनट के लिए मान लें कि आप पूर्वोत्तर के राज्य, ईस्टर्न स्टेट जो हमारे यहाँ है उधर ही जाएंगे, तो वो लोग अपने लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बोलने में सहज महसूस करते हैं। हम लोग भी अपने लोकल लैंग्वेज को बोलने में सहज महसूस करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आपके अंदर यदि इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा बहुत है तो आप वहाँ के जो थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, थोड़ा बहुत मतलब ये हमने बोले कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, जो थोड़ा बहुत स्कूलिंग किए होंगे, तो उनसे आप टूटे फूटे भाषा में भी बात कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट जब भी करेंगे तो वो आपकी भाषाओं को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह लैंग्वेज आपको कहीं भी घूमिए तो ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला भाषा के तौर पे काम करता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं सरकार भी टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे भी आप जब टूरिज्म सेक्टर में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं वहाँ भी आपको इंग्लिश का ज़्यादा दरकार आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और ऑब्वियसली जब आप घर पे ही हैं, आप हो सकते हैं कि मेरे गार्जियन भी हों जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी जब अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना होता है, कुछ सिखाना होता है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत महसूस होती है। वो जब आपको बुक खोल के बोलते हैं कि दादाजी, चाचा जी, ये पापा ये क्वेश्चन देखो, तो आप झिझकते हो। मैंने तो ट्यूशन लगा रखा है, मुझसे पूछने की जरूरत है क्यों? आप ये बात नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद भी बिहार बोर्ड से हूँ, और कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है हमारे यहाँ का वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उसमें मैं जानता हूँ कि आप लोगों का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, पर कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है हमारे बिहार में भी और दूसरे स्टेटों में भी उतना ज़्यादा उत्तर के स्टेटों में इसको महत्व नहीं दिया गया, जिसके कारण आज हम लोग इंग्लिश से भागते हैं। जबकि आप समझते हैं कि यहाँ जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं वो 99% प्राइवेट स्कूल जो है वो इंग्लिश स्पोकन पे या इंग्लिश मीडियम है, उसका मीडियम जो है वो इंग्लिश है। अब आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपके लिए एक समस्या ये आ गया कि उस बुक में जो आपने पढ़ा था जोड़, उसको उन्होंने जोड़ को ऐड लिख दिया। अब उसको ऐड तक तो ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म आपको पता नहीं है। ऐड भी आप समझ सकते हैं कि जनरली यूज होता है। अब ये एडिशन जहाँ पे बन जाता है वहां आके आप फंस जाते हैं। ऐड, अब जोड़ तो आपको इतना ज्यादा आता है, पुराने लोग जितने भी हैं वो आसानी से कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन जोड़ घटाओ गुना भागा को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब वहां पे ऐड या एडिशन लिखने के लिए आ जाता है तब आपके लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब हम आते हैं कि इंग्लिश हमारे अंदर किस प्रकार से घर कर चुका है। ये चैनल याद रखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी ये वीडियो मैं अपने फेसबुक पे भी डालूंगा, लेकिन यूट्यूब पे जाइएगा तो आपको पर डे का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे अंदर किस प्रकार से ये घर कर चुका है उसका एक उदाहरण देखिए कि आप कहीं से कहीं जाइए, अब देखिए ट्रेन, हम लोग ट्रेन बोलते हैं, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा। अब उससे आगे आइए बस, जैसे हिंदी वैसा इंग्लिश। कंडक्टर, अब ये कंडक्टर साहब, ड्राइवर साहब, अब ये देखिए कि इसका इसका इन दोनों का हिंदी हमको पता है, अब इन दोनों का हिंदी क्या होता है वो भी दिखा देते हैं। ड्राइवर, चालक जो होते हैं, ठीक है, ये उपचालक जो होते हैं, विषम परिस्थिति में ये इनका सहायक होते हैं। तो ये इन दोनों का हिंदी हमको पता है, लेकिन आप देखते होंगे बस में
कि एक जो बहुत पुराने लोग हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पुराने लोग में भी बहुत विद्वान हैं जो स्कूलिंग नहीं किए हैं, वो भी ये सब यूज वर्ड आसानी से करते हैं। धड़ल्ले से उनके बोल चाल में ये घुस चुका है। तो इस घुसे हुए वर्ड को हम बहुत पहले से जानते हैं, और वो वर्ड क्या है? इंग्लिश है। तो उसी वर्ड को हमको प्रॉपर वे में स्पोकन में लाना है। पंखा को फैन कहते हैं। अब इजीली हम लोग यूज करते हैं। ग्लास इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। पेन, पेन जो है इंग्लिश में यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं पेन हिंदी है, आप इसको इंग्लिश कैसे बोलते हैं? तो हो सकता है आप ये हिंदी पे हम फिर बहस नहीं करने जा रहे हैं, बट जो सच्चाई है वो यही है कि हमारे अंदर आप सर्च कीजिएगा, बोलते समय सोचिएगा कि बहुत सारे वर्ड जो हैं वो साइकिल, साइकिल को ही ले लीजिए मेरे सामने है, तो मोबाइल, ये सारे वर्ड जो हैं इंग्लिश के हैं। और इस वर्ड को हम लोग इजीली यूज करते हैं। हम आप नहीं, जो हमारे घर में छोटे बच्चे जो जन्म लिए हैं, जिनको अभी ज्ञान भी ठीक से नहीं हुआ, बोलना थोड़ा बहुत आता है, वो भी ये वर्ड हम लोगों से सीख रहे हैं और वो इसे जनरली यूज करें। मतलब हिंदी के वर्ड में अब इंग्लिश की संवाहिता बढ़ती जा रही है। तो उसी संवाहिता को जानने के लिए इसकी आवश्यकता को हमको जानना होगा। इंग्लिश आजकल हमारी जो है जरूरत के तौर पे यूज होने लगी है। तो इस जरूरत को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वो उसको हम जान सकते हैं कैसे? जब हम स्पोकन को अपने मजबूत करेंगे, इंग्लिश के बेसिक को हम जानेंगे, वर्ड स्टॉक जो है हमारे पास थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत उसको हम इंक्रीज करेंगे, तो उसके थ्रू हम जो है स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। और जब बेहतर बन जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस। यस, you will be a capable person of your child, that you give the answer of your all questions when you know about your the English spoken style, English spoken grammar। इसका ग्रामर भी थोड़ा बहुत जो है चेंज होता है। अब शैल विल का जैसे प्रयोग है वो जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। स्पोकन में विल ही यूज होता है, सेल यूज नहीं होता है। तो अब ये आप इंग्लिश स्पोकन ग्रामर हम जब बोले तो आप ये सोचने लगे होंगे कि भाई ग्रामर तो ग्रामर होता है, वो इंग्लिश स्पोकन ग्रामर कैसे हो गया? मतलब इंग्लिश ग्रामर मतलब ग्रामर, बट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। वो जब स्पोकन में आप आते हैं तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। वही परिवर्तन को आपको हम बताएंगे, वो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार से उस परिवर्तन को हम अपने अंदर डालेंगे। हम अपने अंदर जो हमारी कमियां हैं वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आके ये वीडियो को देखें, और उसके बाद उस पर जो कमेंट आता है उसको हम पढ़ेंगे और आपसे संवाद करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाएँ, और क्या चीज़ ज़रूरत है आप लोगों को। यदि मैं कोई क्लास ले रहा हूँ और वो क्लास आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट करेंगे तो उसके नेक्स्ट डे या जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस प्रॉब्लम को जरूर और ज़रूर, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, एज अ ओथ मैं ओथ ले रहा हूँ कि आपको उसका नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। और उससे क्या होगा कि मेरे अंदर भी जो कमियाँ हैं उसको मैं अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा यही कहना है कि ग्लोबल स्तर पे सोचने के लिए, जब वैश्वीकरण का युग चल रहा है तो ग्लोबल स्तर पे सोचने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत हमें है, और वो आपको हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासें होंगी उसमें पूरा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।